नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं देश हर पल। भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा लेकिन संतुलित कदम सामने आया है। शुक्रवार को दोनों देशों ने इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट फ्रेमवर्क जारी किया है, जिसे आगे चलकर कॉम्प्रहेंसिव बिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट में बदला जाएगा। सरकारी बयान के मुताबिक ये फ्रेमवर्क हाल के टैरिफ तनाव और लंबी बातचीत के बाद तैयार हुआ है और इसे दोनों देशों की साझेदारी का हिस्टोरिक माइलस्टोन बताया गया है। अब इस डील की सबसे अहम बात, कृषि और डेयरी सेक्टर पर कोई समझौता नहीं हुआ है। ये बात फ्रेमवर्क में साफ तौर पर कही गई है, यानी भारतीय किसान, डेयरी सेक्टर, मिल्क प्रोड्यूसर्स को लेकर कोई मार्केट ओपनिंग या टैरिफ कमिटमेंट नहीं दी गई है। ये उन आशंकाओं को खत्म करता है जिनमें कहा जा रहा था कि यूएस ट्रेड प्रेशर के चलते भारत खेती पर झुक सकता है। ये इंटरिम फ्रेमवर्क है क्या? ये कोई फाइनल डील नहीं है, ये एक रोड मैप जिसमें तय किया गया है कि किन सेक्टर में बातचीत आगे बढ़ेगी, किन मुद्दों को अभी बाहर रखा जाएगा और किन क्षेत्रों में अर्ली गेन संभव है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों देश इस फ्रेमवर्क को एक्सपेडिटरी इंप्लीमेंट करेंगे और जल्द से जल्द इंटरिम एग्रीमेंट को फाइनल शेप देंगे। इस इंटरिम फ्रेमवर्क में किन सेक्टर्स पर फोकस है? तो सरकारी सूत्रों और बयान के मुताबिक इस फ्रेमवर्क का फोकस है मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल, लेदर, मरीन और फिशरीज, सप्लाई चेन रेसिलेंस। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर लिखा कि ये फ्रेमवर्क भारतीय एक्सपोर्टर्स, विशेषकर एमएसएमईएस, किसानों और मछुआरों के लिए $30 ट्रिलियन की अमेरिका अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल सकता है। सरकार का दावा है कि निर्यात बढ़ने से महिलाओं, युवाओं और छोटे उद्यमों के लिए लाखों नए रोजगार अवसर पैदा हो सकते हैं। ये फ्रेमवर्क भारत की उस रणनीति के अनुरूप है जिसमें मार्केट एक्सेस बढ़ाया जाए लेकिन सेंसिटिव सेक्टर्स को प्रोटेक्ट रखा जाए। ये फ्रेमवर्क ऐसे समय आया है जब हाल ही में अमेरिका ने भारत पर लगाए गए ऊंचे टैरिफ घटाए, रेसिप्रोकल टैरिफ मुद्दे पर बातचीत तेज हुई और दोनों देशों ने एस्केलेशन से बचने का रास्ता चुना। यानी ये डील डैमेज कंट्रोल नहीं बल्कि स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन का अगला चरण है। इस इंटरिम फ्रेमवर्क की बॉटम लाइन ये है कि ये फाइनल ट्रेड डील नहीं है। एग्रीकल्चर और डेयरी पूरी तरह सेफ है। एक्सपोर्ट ड्राइवन सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई है। इंडिया ने रेड लाइंस क्लियर रखी है। आने वाले महीनों में यही फ्रेमवर्क तय करेगा कि इंडिया यूएस ट्रेड पार्टनरशिप कॉपरेशन में बदलेगी या कॉम्पिटिशन में। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल।